और अल्लाह की मुलाकात का इनकार किए बैठे थे। फ़हबितत अमालुहुम, बस इसी वजह से उनके अमाल तबाह हो गए। फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, जब अमाल ही तबाह हो गए तो मीज़ान रखने का फ़ायदा क्या? ज़ालिका जज़ाउहुम ज़ालिका जज़ाउहुम, यही उनकी जज़ा है जहन्नम। वजह क्या थी? बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू, बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ। उनका ये अजर कि इतने बड़े-बड़े, मोटे-मोटे, लंबे-लंबे आमाल करने के बावजूद जहन्नम ठिकाना क्यों बना? क्योंकि उन्होंने कुफ़्र किया, अल्लाह की आयत का इनकार करते रहे। वत्तख़ज़ू आयाती व रुसूली व हुज़ुआ, सिर्फ़ यही होता तो काम ना बनता, मगर वत्तख़ज़ू, उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया कि सोने पर जनाब वो बिल्कुल ही जो है ना पेट्रोल डाल दिया चिंगारी के ऊपर। तो अल्लाह की आयत को और अल्लाह के रसूलों को ठट्ठा और मज़ाक बनाना शुरू कर दिया। तो बस भुगतो। ये थी मेरे पास जो चीज़ मैं अपने दिल से आपकी तरफ रखना चाहता था कि मेरे दिल को देखकर, मेरी वफ़ा को देखकर, ऐ बंदा-ए मोमिन फ़ैसला करना खुदा को देखकर। ये मेरी अपनी बात नहीं थी, ठीक है? हमारे मुसलमानों की बात थी। अपने चैनल्स बनाओ, अपना काम शुरू करो। आपको बताया था यूट्यूब की जिस आईडी से कमेंट करते हो, वो आईडी आपका चैनल है। उसके ऊपर वीडियो डालो, उसके ऊपर काम करो, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करो, मुसलमानों के चैनल्स के ऊपर आओ, अपनी वीडियोज़ डालो। हमारा काम यानी अपना काम अपनी वीडियोज़ नहीं डाल सकते, जो स्कॉलर, जो उलमाए दीन आपको पसंद हैं, इतनी-इतनी ज़बरदस्त बात करने वाले, मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब, कैसर अहमद रजा साहब, सैम भाई, इस्लामिक अवेकनिंग, मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब, अब्दुल्ला मिन्हाज साहब, आसिम इफ्तिखार भाई, अपना ला रैप की टीम के सारे जितने लोग हैं, इधर ईमान यूनियन टीम के जितने लोग हैं, हमारा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त भाई इत्तेहाद भाई, अपना इनके साथ माशाल्लाह टीम वो क्या नाम है उनका? औरंगज़ेब है और इस्लामोफोब रेक्टिफ़ायर हैं। अच्छा अबू ज़र भाई माशाल्लाह। यार ये लोग हैं, इनके कंटेंट को जदीद तरीके से एडिट करके उसको लगाओ, उस पे काम करो, ठीक है? लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ। अपने काम को याद रखें। एक मुसलमान नहीं, नहीं हमारे लोग नहीं कॉपीराइट डालेंगे यार कम ऑन। हमारे लोग कहाँ कॉपीराइट आपको मारेंगे। हाँ, ये ना हो। हाँ, वो एक भाई थे, हाँ, पूछ लेना। ये आप याद रखें, राब्ते में रहें। हाँ, ज़ैद पटेल साहब सॉरी, ज़ैद पटेल साहब को भूल गया। ज़ैद पटेल साहब माशाल्लाह, आई एम रियली सॉरी मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं आया। शादाब भाई हैं, आईआरपीसी वाले शादाब भाई, सबका नाम नहीं लिया जा सकता जी, बड़े-बड़े लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, बहुत ऊँचे बड़े, बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं। ये जो कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, यकीनन ये क्या वजह बनती है मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि हमारे एक साथी हैं, अभी तो मेरा उनके साथ राब्ता हो गया है, उन्होंने चैनल स्टार्ट किया, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग अब उनको सुन रहे हैं। तो यानी खुद नहीं वो ईमान यूनियन के क्लिप्स वगैरह डालते हैं। अब ईमान यूनियन वुमेन विंग है ऑब्वियसली, अलीना सिस्टर हैं, अब सबके नाम अब डॉक्टर मैमूना हैं, डॉक्टर मोमिना हैं, अपना मिस सिद्दीक़ा हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा हैं, अनुषा हैं, कैप्टन हफ्सा हैं और कौन-कौन हैं। माशाल्लाह एक नया चैनल मैंने देखा, हमारी जो मॉडरेटर भी हैं बिन्ते ईव उनका चैनल है और बड़े लोग यानी काफ़ी ज़्यादा चैनल, मिस्टर आहिर हैं, फारूक भाई हमारे, उन्होंने चैनल माशाल्लाह शुरू किया है। तो ये सारे जिसका नाम नहीं ले सका मैं माज़रत चाहता हूँ। ये कोई इंटेंशनली मैंने नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का नाम मिस किया हो। बस याद जितना है मैं जितना मेमोरी है मैंने बता दिया है। अच्छा, अब आप लोग उस चीज़ पे करें। अब हमारे वो भाई थे वो जिनका मैं बता रहा हूँ, उस तरफ तवज्जो करता हूँ। उन्होंने क्लिप्स डालने शुरू किए, राब्ता नहीं किया। हाँ जी। अब हुआ ये कि जनाब एक दिन उनका क्लिप मेरी नज़र से गुज़रा। ये कुछ मेरे ख़्याल से महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने पहले की बात है। उसका थंबनेल क्या लगा हुआ था? थंबनेल लगा हुआ था ईमान यूनियन में दराड़ और बीच में ऐसे काँटा डाला हुआ। मैं उसका ज़िक्र नहीं करूँगा, अच्छे भाई हैं, नीयत उनकी अच्छी थी। मगर डाल दिया जी, ईमान यूनियन में दराड़, सनसनी। अच्छा जी, ठीक हो गया कि देखा जी, वो बीच में क्लिप हो गई और हैं हमारे मुसलमान भाई और मैंने क मेरे अंदर कोई जो है ना वो खलबली मच गई, ये चीज़ देख के। खलबली कि हमारे यार आप मतलब मैं ये कहता होता हूँ, इस तरह का थंबनेल बनाएँ, इस तरह का काम करें, इस्लाम का फ़ायदा हो। ये नहीं कि अपने ही जड़ें काटना शुरू कर, जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को रगेदना शुरू कर दें आरा लेकर। तो मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने उनसे बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनें,
मैंने कहा आप हमारे खैर खां हैं या आप हमसे नफरत करते हैं? कहते हैं नहीं 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 भाई, मैं तो आपके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात हुई। तो मैंने कहा मेरे दो हाथ जुड़े हैं, ये सनसनी ना फैलाएं, सिंपल बात जो है वो रखें। इस तरह के क्लिक बेट्स ना बनाएं कि जिसको देखकर हमें ही हाथ पड़ना शुरू हो जाए, ये हमने क्या कर दिया है, फायदा किया है नुकसान किया है। तो माशाल्लाह उन्होंने फिर उसके बाद उसको बदल दिया और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम। मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि जिन लोगों को नहीं पता उनको नहीं पता चलना चाहिए, वो अच्छे भाई हैं, बड़े अच्छे से काम। अच्छा, फिर कुछ दिन पहले मुझे एक स्क्रीनशॉट आया व्हाट्सएप के ऊपर। स्क्रीनशॉट पे आया जी, कमेंट किया हुआ है किसी साथी ने मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे, और कमेंट पता क्या किया है? जिसने ईमान यूनियन ग्रुप जॉइन करना है, जल्दी-जल्दी इस चैनल के अबाउट में जाएँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको ईमान यूनियन ग्रुप में शामिल करूँगा, मिलके काम करेंगे। अब ये लंबा सा कमेंट। तो मैं सोचने लगा ये कौन-सा ईमान यूनियन का ग्रुप है जिसमें हम ही शामिल नहीं हैं? जिसमें मैं भी नहीं, मुफ्ती साहब भी नहीं, कैसर भाई भी नहीं, हमारी ईमान यूनियन के जितने टीम हैं, सैम भाई नहीं, इस्लामिक अवेकनिंग नहीं, सिस्टर्स नहीं। हमने कहा ये कौन-सा ईमान यूनियन का ग्रुप है जिसमें हम ही कोई नहीं है और ये काम चालू हो रहा है। और मज़े की बात ये है, कमेंट भी मुफ्ती साहब के वीडियो के नीचे किया हुआ। मैंने वो चैनल ओपन किया जिधर लिखा हुआ था, उसका व्हाट्सएप नंबर निकाला, उस व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा, कॉल की बल्कि मैंने सीधी कॉल कर दी। उन्होंने उठाई। अच्छा, कॉल उठाई उन्होंने तो बेचारा हमारा मुसलमान सादा सिंपल बड़ा मासूम सा भाई। तो जब मैंने कॉल की तो मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई। कहते हैं जी। मैंने कहा यार मुझे ग्रुप में शामिल होना है। उन्होंने शायद आवाज़ नहीं मेरी पहचानी। मुझे कहते हैं कौन से ग्रुप में? मैंने कहा ईमान यूनियन में यार, मैं ईमान यूनियन का बड़ा फैन हूँ, मुझे ईमान यूनियन में शामिल होना है। कहते हैं, अच्छा, हाँ, हाँ। मैंने कहा मैं भी कन्फर्म करना चाह रहा हूँ कि ये कौन-सा ईमानी उनका ग्रुप है जिसमें हम भी शामिल ही नहीं हैं। तो उसको आवाज़ पहचानी गई एकदम, थोड़ी-सी बात हुई ना आवाज़ पहचान ली। ओह! आमिर भाई, तो मैंने कहा जी भाई मुझे भी शामिल कर लें उस ग्रुप में, मैं पीछे ना रह जाऊँ कहीं, दीन के काम से। तो वो बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए, उनको बात मैंने फिर उनको समझाया। मैंने कहा यार खुदा दा ना है, खुदा दा ना है, खुदा दा ना है, साडे 2 हत्थ जुड़े ने। एक बारी फिर खुदा दा ना है, साडे नाल ज़्यादती ना करो तुहाडी मेहरबानी। मुसलमान हो तो यार कोई दिमाग को भी इस्तेमाल करो, हैं? ये दिमाग सिर्फ़ को मूवियाँ-शूवियाँ देखने में इस्तेमाल होता है या गाने-शाने? तो यार ऐसे ना करें, आपकी मेहरबानी, मुसलमान हमारे दोस्त। अच्छा, फिर अब उड़ती-उड़ती खबर आई है जी, मेरे नाम की कोई आईडी बन गई है और कहते हैं जी लिंक को क्लिक करो, आपको एडमिन बनाएँगे, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर टुन्नियों की पुंगी बजाएँगे। उसको तो मैं क्लियर कर चुका हुआ हूँ। यार एडे वेले कोई नहीं असी। ठीक है? कि जनाब हम लोगों को पर्सनल में मैसेज टन-टन कर रहे होंगे, देखने का टाइम ही नहीं है, यकीन करें अपना व्हाट्सएप देखने का टाइम कोई नहीं। तो ये अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई तकब्बुर से नहीं कह रहा कि कोई ये वो, नहीं भई अपनी कोई मसरूफियत है 4, तो ऐसा नहीं, हमें मौका नहीं मिलता कि हम देखें और पर्सनल में मैसेज करें। बड़ा माज़रत चाहता हूँ मेरे भाइयों, इस तरफ ज़रा तवज्जो करें। अच्छा, वो अभी एक और खबर, वो जी किसी कोई कोई किसी 1-2 बंदे की आईडी उन्होंने करने की कोशिश की है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो डरने-डुरने की बात नहीं, ऐसे ये डेढ़ शण ये चिंदी चोर हैं। मैं आपको बताऊँ इनकी औकात क्या है, ये किसी बस में चलते किसी बंदे की जेब काट लेते हैं, समझते हैं हम डेढ़ शणे हैं, हमने बैंक रॉबरी। यानी ये वो लोग हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर मनी हाइस्ट देखने के बाद बस में मज़दूर की जेब काट कर कहते हैं मैं प्रोफ़ेसर हूँ, बहुत अच्छे। चपेड़े मारे बंदा, ऐसे डॉक्सिंग करने वालों को। आंदा-जांदा कुछ भी नहीं, किसी का भी उठा के लबादा फलाना कर देते हैं। हाँ। ये जी हम प्रोफ़ेसर हैं, डेढ़ शणे, चिंदी चोर, आइडियाँ फ़ेक बना के जी कह रहे हैं उधर आ जाएँ। अच्छा वो फिर खबर उड़ा दी, कहते हैं जी हमने मेक श्योर कर लिया है और अगर 24 घंटे के अंदर आवाज़े हक चैनल बंद ना हुआ जो यूपी से लाइव चल रहा है और तुम्हारी ऐसी की तैसी, बंद ना हुआ 24 घंटे का बच्चा। अल्लाह के हुक्म से आवाज़े हक आमिर हक का नाम नहीं है, आवाज़े हक उस सदा का नाम है जो कयामत तक बजनी है। इसको कैसे बंद करोगे? हुँ, दिल से हमें भुलाओगे कैसे? खुद से दूर जाओगे कैसे? हम वो खुशबू हैं जो साँसों में बसते हैं, अपनी साँसों को रोक पाओगे कैसे? हाँ, मैं फांसी दे के रोक दूँ अलग बात है, तुम्हारा साँस। अभी मुझे कुछ दिन पहले को पता नहीं को नंबर मुझे नहीं पता वो प्राइवेट नंबर कॉल भी अजीब-ओ-गरीब यानी
क्या यार, क्या बात है, अजीबो गरीब किस्म के तमाशबीनियां हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि इनको कैसे कवर करे बंदा। आगे बढ़ते हैं यार, 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं। पैक 2.5 घंटे का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जनाब। जो भी कॉलर ने तरतीब से मैं लेता रहूंगा। वाका साहब हमारे साथ हैं, आज के मुद्दा पर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाई जी जनाब। जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। हेलो। आवाज नहीं आ रही यार। हेलो। अस्सलाम 1 मिनट वालेकुम। रुके जरा। हाँ अब बोले। हेलो। हाँ अब आ रही है, जी जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाका भाई। बड़ा मुख्तसर सा हमारे पास टाइम है आज के बस मुद्दा बस पर मैं अपनी राय। जी जी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि आपने जो आज जो स्ट्रीम किया है ना, ज़बरदस्त। मतलब ये बहुत ही ज़रूरी स्ट्रीम था। मैं तो कमेंट्स में हमेशा बोलता था कि नहीं जाना चाहिए। मैं मतलब एकदम सही बात बोला आपने। आज तो वाजे हो गया। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीम। मज़ा आ गया। थैंक यू भाई। अब मेरा सवाल जी ये है जी वाका भाई, जी किसी मकसद के लिए बंदा जाता है ना। अगर मिसाल के तौर पे आप आए हैं मेरे पास, एक मकसद लेके आए हैं कि मैं अपनी राय दूं, जी। इनकरेज करूं, हौसला अफजाई करूं, अप्रिशिएट करूं, यही है ना। करेक्ट। ये लोग जो उनके चैनल्स पे जाते हैं, कोई मकसद लेके जाते होंगे, हम उनको बात समझाएं। जब उन्होंने समझनी नहीं, जब उन्होंने सुननी नहीं, जब उन्होंने बात देखनी ही नहीं, तो फिर उधर जाना जी क्या जी है। जी वो पंजाबी जी। की एक मतलब मिसाल है। हम। पंजाबी की एक मिसाल है, जेड़े पिंड नहीं जाना उधर राह क्यों पूछिए। यानी जिस रास्ते जाना नहीं है तो पूछ के क्या करना। इस मोहल्ले में कितनी गलियां हैं, कितनी गलियां खुली हैं, कितनी बंद हैं, खंबा कहाँ लगा जी जी है, कितने घर आमने सामने हैं, कितने खाली प्लाट के सामने हैं। क्या तमाशा है, टाइम वेस्ट। जी जी जी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा केस बता देता हूँ। एक बार ये मैलीज है ना, मैलीज करके जो भी है, उसके स्ट्रीम में कोई मुफ्ती गया है। वहां वो बैठ के उसको बोल रहा है कि मैं आपको दावत दे रहा हूँ। मैं भाई मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं सोचा कि चलो अंदर जाके मैं नीचे में कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहा हूँ कि भाई आप कहाँ आके बैठ गए हैं? किसको क्या बता रहे हैं वो? जाहिल औरत है। लगे पड़े अपनी मतलब खिल्ली उड़ी जा रहा है, उड़े जा रहा है। मतलब मैं हाथ पकड़ लिया। मैं आमिर भाई, सच में मैं भी देखता हूँ ना, मेरे सर पकड़ के फोड़ने का मन करता है मेरा भी। ऐसे ही, ऐसे ही। बस फारिग कराएं। देखिए मेरी बात सुने। कुछ लोग हैं जिनको मैंने इसीलिए कहा उलुल इल्म। जो उलुल इल्म है, कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नंबर एक। और दूसरा यह है तुअद्दुल अमानात इला अहली, अमानतों को जो उनके मेरिटोक्रेसी जिसे कहते हैं, उलमा जी है जी ना सुनने के लिए, जवाब देने के लिए। आप जी जी। उलमा की तरफ रुजू बिल्कुल। करें। हमारे जी लोग जी। और कमेंट्स में भी कुछ है सिंपल ये है, सिंपल बात। जब उन्हें डिक्लेयर, जब एक आदमी डिक्लेयर कर चुका है कि नहीं बनना है, नहीं चाहिए, तो खत्म। क्यों दिमाग लगाते हैं? मुझे तो ये मतलब ये तो बहुत सिंपल बेसिक बेसिक चीज है जो दिमाग में घुस जाना चाहिए। बिल्कुल खैर, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए आप, मैं निकलता हूँ। बस मेरे को इतना ही बात करनी थी। थैंक माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टीम था। अस्सलाम वालेकुम। यू, जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। वक्का साहब से स्टेज छोड़ते जाइएगा ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। मेरे भाइयों, आज 2.5 घंटे पैक हमारा प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क करके हमारे साथ कोई आए हैं। जी भाई। हेलो भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाई, A1 फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं। हाँ भाई, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं कुछ आपका इस्लाम के आपका रिलेटेड कुछ। आपका आपका ओरिजिनल नाम क्या है। मेरा नाम रोहित है। प्रसाद करके है कोई। हाँ हाँ, वही वही, कल मतलब आपने आपसे बात की आपने थी। आपने मुझे ईमेल की थी। हाँ हाँ, मैंने ही किया था। हाँ, आपने कहा था मैं चैलेंज करता हूँ, डिबेट चैलेंज डिस्कशन, 3 चीजें स्लैश डाल के आपने लिखा। मुझे तो वहीं से कंफ्यूजन का पता चल गया। एक आपने डाला डिबेट स्लैश डिस्कशन स्लैश चैलेंज स्लैश। मैं जनाब आपसे बात करूंगा और अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे दें, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ऐसे ही है ना। हाँ मतलब वो डिबेट डिस्कशन, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन था ना, मतलब इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं, तो ऐसे ही डाल लिया था। ठीक है, तो मुझे पता चल गया था। मैंने कहा ये बंदा चाहता क्या है, डिस्कशन चाहता है, डिबेट चाहता है, कि चैलेंज देना चाहता है, पहले ये तो पता चले। मतलब एक मतलब डिस्कशन टाइप का, मतलब किसी डिस्कशन एक चाहते टॉपिक। हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कशन चाहते हैं। हाँ हाँ, वही वही उस, हाँ मतलब एक मैं ठीक है, एक चीज बोलूंगा, उसको आप बोलना पड़ेगा उस पर। हाँ ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, हम एक स्पेशल सेशन आपके साथ रख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन हाँ आंसर सेशन के तौर पर उसको रखेंगे। उसमें पब्लिक भी आ हाँ जाएगी। आपको सबसे पहले मैं हाँ ले लूंगा, लिंक दे दूंगा ईमेल के अंदर, हाँ या आप अब देख रहे हैं, उसमें आके हाँ स्पेशल आप क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। अगर आपको जवाब मिल गया और आपका दिल हाँ माना,
या आप इस्लाम कबूल कर लेना, अगर ना माना तो ना करना, नो प्रॉब्लम। आगे बहुत ज्यादा मुसलमान है, हम तो देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप ना भी होंगे कोई मसला नहीं, ठीक है। हाँ। तो ये लाइव स्ट्रीम मतलब कौन से टॉपिक पर है आज वाला? आज का है एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर मुस्लिम कॉलर्स को नहीं जाना चाहिए, उसकी मैंने चीजें बयान की हैं, स्पेसिफिकली हाँ मुस्लिम्स के लिए है, मगर चूंकि आपने मुझे मेल की थी और मुझे याद पड़ हाँ गया, मैंने कहा मैं जरूर आपको लूं और आपके साथ टाइम तय कर लूं, ताकि हाँ आपको ये ना लगे कि यार मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है ना। हाँ। आप मतलब इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं देते आप? मैं देखूंगा इंस्टाग्राम, मैं देखता हूँ, अगर आपने वहां हाँ किया हुआ है तो मैं आपको लिंक प्राइवेट वहां सेंड कर दूंगा अगले सेशन में, जल्द रखता हूँ आपके लिए हाँ स्पेशल ना क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरा और प्यारा भाई। जी जी, और और मतलब बोलें। आप एक यूट्यूब चैनल है मतलब साइंस जर्नी, आप उनसे मतलब डिबेट कीजिए ना आप उनसे। हाँ उनको ले आए, उनको ले आए, हाँ बस शर्त ये है कि लोहे का अंडरवेयर और तेल जो है वो नारियल का लगवा के लाइएगा, क्योंकि मेरा एक मसला बड़ा है कि जो डिबेट करके आता है ना, मैं फिर हाँ मैंने तय खाने के अंदर एक हंटर रखा हुआ है जिसके आगे लंबे कील हैं, मैं उसके साथ आता हूँ जो डिबेट कहता है, मेरा मसला ये है, ठीक है। हाँ। इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि आप डिस्कशन चाहते हैं डिबेट या सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन, तो उसको जरूर लाएं, क्योंकि मैंने आगे फिर वो डंडा निकाल, डिबेट जब कोई करता है मैं डंडा हम्म, पीर हूँ बेसिकली, तो मैं डंडा निकालता हूँ जिसके आगे कील है, वो फिर मैं भागने हम्म, नहीं देता, इसलिए मैंने कंफर्म किया, ठीक है। उसके साथ जरूर डिबेट हम्म, होगी, उसको बता दीजिएगा, तेल और लोहे का अंडरवेयर, ये दो शर्तें हैं मेरी, आ जाए। ठीक है, ठीक है ठीक है भाई। जी, ओके भाई, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा प्यारा भाई, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और लियू कांग करके महाकाल का भक्त आए हैं। जी जी भैया। और आमिर भाई कैसे हो? मैं A1 फर्स्ट क्लास, क्या कहेंगे यार आज के मुद्दा पर लियू कांग साहब, वेलकम। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है मुसलमानों को एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये फैमिली टॉपिक, यानी हमारे अंदर की बात, मैं मुसलमानों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप अपनी राय देना चाहें तो जरूर दे सकते अरे भाई, तो अगर वो लोग जाते हैं, फाइट करते हैं, तो क्या दिक्कत है? करते तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और भाई मेरे हैं। कुछ आज मुस्लिम से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है मेरा, उनको उनको भी जरा तुम जवाब देना, कुछ मेरे डाउट्स है मेरे। हाँ मैं करता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ। एक ये जो है ना, पहले के जो जाना आमिर भाई चाहते तुम्हारी हैं, आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। यार दूसरे दोस्त बता दे मेरी आवाज ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। अभी ठीक हो गई, चलें हाँ ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, मैं आपको देखें, जो मुसलमान देखें, मैं किसी पर पाबंदी नहीं कोई लगा रहा कि भाई जो नहीं हरा फलाना हो गए, मैंने अपना दिल का दुख रख दिया कि भाई जिस चीज का फायदा नहीं है, एक मुसलमान ऐसी चीज के अंदर नहीं जाएगा जिससे वो फायदा अचीव नहीं कर पा रहा, जो उसका मकसद है वो नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं हम करेंगे। हम क्यों मुसलमान, हम अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, उनको बात करनी है, डिबेट्स करें न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे, हम बड़े से बड़ा जो चैंपियन है उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए जिसने डिबेट करनी है, जो बड़े बड़े एक्स मुस्लिम्स हैं, हम तो चैलेंज देते हैं। तो हमारे मुसलमानों को वहां जाकर धंधा, असल में मकसद ये है, वो करते हैं धंधा, मुसलमानों को बुला लेते हैं, उनको बिठा के वहां पर सुपर चैट लंबी लंबी, खुद आप कल मान के गए हो पैसों के लिए भाई गए, एक मिनट, ये भाई एक बंदा मिनट ये भाई बंदा मुसल खुद को, एक मिनट जरा, एक मिनट एक भाई। मिनट, एक बात मुकम्मल। ये भाई जो लियू कांग साहब हैं, जो महाकाल के भक्त, ये बुध को सैम भाई की स्ट्रीम के अंदर खुद मानकर गए हैं कि एक्स मुस्लिम्स धंधा कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, जेनोसाइड की बात करते हैं और पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हाँ हैं, तो वो मैं ये मानता मानकर। हूँ, लेकिन मैं उनके हाँ रॉन्ग साइड बस के ठीक है। खिलाफ हूँ, राइट साइड के साथ हूँ। हाँ बोल जी। तो रहा हूँ मैं। जो मैक्स मुस्लिम जहां जहां गलत है मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन जहां जहां सही है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हाँ, तो जहां जहां मुसलमान का तरीकाकार ये होता है कि वो जहां जहां नहीं देखता, वो या तो सारी जगह ठीक, मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होता कि एक घर है उसके अंदर गूं पड़ा हुआ है तो आप जाके उसके ऊपर बैठ जाएं, ऐसे नहीं होता। गोबर पड़ा हुआ है, आप उसको साफ करते हैं, पहले साफ सुथराई, वही तो खुशबू। कॉमन चीज है, गू साफ करेगा, करेगा ही बंदा भाई, गू पे थोड़ी हाँ, बैठेगा, गू और गू के नहीं पास भी भैया, नहीं हुआ बैठेगा, नहीं, ऐसे ही रहेगा। वो हुआ नहीं ना, अभी होगा तो कांग साहब बैठ जाएंगे, मुझे तो कोई मसला नहीं है, आपको मैंने कहा था अरेंज करवा दें, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं मेरा, और कुछ आप बात ए- करना चाह रहे हैं। हाँ मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पूछना है। अच्छा अच्छा, आमिर भाई मैंने एक चीज देखा है आप लोग कम्युनिटी में, जैसे आप लोग की कम्युनिटी में जो मतलब जैसे लड़कियां हैं आज के टॉपिक से उनको रिलेटेड है, आज के टॉपिक से रिलेटेड है। अ, नहीं नहीं नहीं, कुछ मेरे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो आप मेरे क्लियर कर दो। मैं ये नहीं नहीं, पूछना पूछना चाहता हूँ। वो देखिए मेरी बात सुने, वो जब ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन में रखने लगा हूं ना, ये जो बुद्धिस्ट आए, बुद्धिस्ट मॉन्क प्रसाद साहब,
इनके साथ मैं रखने लगा हूँ आने वाले 1-2 दिन, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर, यानी मंडे को, ट्यूसडे को हो सकता है मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रख ओपन, उसमें आप भी आ जाइएगा, उसमें ये भी आ जाएंगे। उसमें इस्लाम मंडे के को बारे में जिसका जो इतराज है, मंडे को इंशाल्लाह, मंडे या ट्यूसडे मैं रख, मंडे या ट्यूसडे? मंडे या ट्यूसडे फिक्स हो पक्का गया इंशाल्लाह, पक, पक्का पक, पक्का ब्रो, पक्का। पक्का पक्का प्रोग्राम है। पर साथ सबके लिए भी हो जाएगा, ये जो बुद्धिस्ट आए थे आपके लिए भी, आप भी आ जाए, ठीक हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे पूछनी है आज आज ही के टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा भाई, तुमने जैसा कहा था कि अगर क्या कहते हैं वो लोग मुसलमान उनके चैनल पे जाते तो वो लोग का धंधा बढ़ता है, अगर मुसलमान उनके चैनल पे ना भी जाए उनका धंधा तो तब भी होगा। तुम खुद दिमाग लगाओ भाई। नहीं ना होगा, मैं बच बताता हूँ। कैसे मैंने कैसे मैंने कैसे? एनालिसिस किया, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एनालिसिस किया है। नंबर 1, जब एक्स मुस्लिम के चैनल के ऊपर किसी मुस्लिम स्कॉलर से डिबेट होती है, सुपर चैट की रेशो बढ़ जाती है। अच्छा, इसी तरीके से जब कोई मुसलमान को आलिम या कोई स्पेशल मुसलमान के साथ कॉल हो रही होती है, व्यूअरशिप बढ़ती है। इसी तरीके से मिसाल के तौर, मैं मिसाल दे देता हूँ, तो मैं बड़ा सीधा बंदा हूँ, बड़ी खरी बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी मुझे थोड़ी देर पहले 500 लोग, 550 लोग देख रहे थे। अभी जैसे ही मैंने कॉल्स ओपन किया ना, और मैंने नॉन मुस्लिम्स को लिया है, व्यूअरशिप बढ़ना शुरू हो गई है, इस वक्त 650 के करीब पहुंच गई है। फर्क समझ आया? मैं खुद बोल रहा हूँ, ये फर्क है, ये टेक्निक है, समझ रहे हैं? तो ये ओपन सीक्रेट है मार्केट के अंदर। मैं तुम्हें बिठा के यहाँ तुम्हारे साथ ये सवाल, अच्छा मिसाल के तौर पर मैंने अगर व्यूअरशिप बढ़ानी है ना, मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दे देता, अभी दे सकता हूँ मगर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैंने अगर व्यूअरशिप बताओ बढ़ानी बताओ है, बत, हाँ मैं बताता हूँ, मैंने अगर व्यूअरशिप बढ़ानी है ना, तो मैं तुम्हें कहता हूँ जो तुमने सवाल करने थे ना इस्लाम के ऊपर, जो टॉपिक से बाहर थे, मैं वो तुम्हें कहूँ सवाल रखो, 1.5 घंटा मैं तुम्हारे साथ बहस करता रहूं, पीछे देखना नीचे पब्लिक जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। सिंपल। हम्म। अच्छा, वैसे वैसे एक बात कहूंगा, अगर वो लोग क्या कहते हैं जैसे फाइट करने उनसे जाते हैं तो मैं नहीं मानता बुरा है, क्योंकि आमिर आमिर भाई एक बात कहूंगा, क्योंकि जब तुम लोग भी क्या कहते हैं हिंदुइज्म पे कुछ कहते हो तो हम लोग भी आते हैं ना प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने, वैसे वो लोग भी अगर इस्लाम पे कुछ कहते हैं तो वो लोग भी प्रोटेक्ट करने जाते हैं। जबरदस्त, अब फर्क समझ वही गए। तो। बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। नंबर 1, हमारा हक है कि हम अपनी कम्युनिटी को गाइड करें। हमने कई हिंदुओं को देखा है, वो कह रहे होते हैं इनके चैनल्स पे मत जाओ, मैंने कभी नहीं कहा वो क्यों कहते हैं, कहें, उनका राइट है, अपनी कम्युनिटी को गाइड करें। नंबर 1, हर कम्युनिटी के इंडिविजुअल का हक है कि वो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को बताए कि यार क्या गलत है क्या सही है। इसी तरीके से हिंदुओं का हक है वो अपनी कम्युनिटी को बताएं। उसके बावजूद अगर कोई आता है तो आता रहे, हम किसी को रस्सी डाल के तो रोक नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मुसलमानों के न सिर्फ ये कि क्लेम, बल्कि प्रैक्टिस, और बल्कि उनकी आइडियोलॉजी के जो एपिस्टेमोलॉजी के उसूल हैं, कुरान और सुन्ना, वो मना करते हैं ऐसी जगहों पर जाने से जहां गलती हो, इस्लाम के बारे में गुस्ताखी हो, जहां पर गाली गलोच हो, जहां पर बदकलामी हो, बद अखलाकी हो। सनातन धर्म के क्लेम, अब शास्त्रों पर नहीं मैं जाने दूंगा किसी को कि शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा, ना ना ना। सनातन धर्म की मेजोरिटी जितने लोग हमारे पास आए हैं, ऑलमोस्ट सबके क्लेम के मुताबिक ये क्लेम है कि ब्लास्फेमी सनातन धर्म के अंदर नहीं होती। आप चाहे उनके भगवानों को गाली दो, चाहे हिंदुओं को बुरा भला बोलो, हम वेरी पीसफुल, वेरी टॉलरेट, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट रिलीजन, हम तो खुल के करते हैं जो करते हैं चौक चौराहे के भाई अंदर, ब्लास्फेमी तो हर टेंशन रिलीजन नहीं। में, ब्लास्फेमी नहीं हर रिलीजन में भाई। नहीं नहीं, वो आप कह रहे हैं ना, इसका एक मिनट, क्या ब्लास्फेमी करने वाले की गर्दन उड़ानी चाहिए? हिंदुइज्म में है? वैसे आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है, आज तक नहीं नहीं किसी ने है, किसी नहीं नहीं, हिंदू मैं ने करने उंगली की, भी नहीं देखिए मेरी उठाई। बात, ये मैं जब प्रैक्टिस की बात कर रहा था आपने कहा हिंदुइज्म में है, अब मैं किताबों पे आया हूं तो आप कहते हैं किसी ने किया नहीं। ऐसे ना मुझे करें, मुझ- देखिए मुझे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ भाई, आज तक किसी हिंदू ने किसी की उंगली भी नहीं काटी है, बल्कि हिंदू पे तो मैं जाने तो कितनी सारी क्या तो क्या बन के समझ गया। गया ना, तो फिर वही बात होगी ना जो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है हिंदुइज्म के अंदर ब्लास्फेमी नाम की कोई चीज नहीं है, तो हिंदुओं को आने दो, टेंशन क्या है? मुसलमानों में तो है, तो आपकी होने दो, आने दो, कोई मसला नहीं। ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई। आप मंडे या ट्यूसडे को मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह रखूंगा, तो जरूर आइए, ठीक है। ठीक है ओके, ठीक है। ओके मेरा भाई, थैंक यू थैंक यू। लियू कॉन्ग भाई हमारे बड़े प्यारे भाई थे, हमेशा आते हैं, बड़े अच्छे से बात होती है, और कोई भी बुरी गुस्ताखी की ये बात कम से कम हमारे सामने तो नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेज छोड़ दीजिएगा लियू कॉन्ग साहब, यूट्यूब पर देख ले अगर आप देखना चाहें। सोहेल रिस्पॉन्ड्स हमारे साथ है, जी भाई, सोहेल भाई। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। भाई और क्या बोला इन लोगों के बारे में, ये लोग को नॉलेज कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 वीडियो देख लेते हैं और एक मुस्लिम के चैनल पे जाके
उनका क्या बोले, इनकम बढ़ा देते, व्यूअर्स व्यू बढ़ा देते, क्या बोले हम इन लोगों के बारे में। हम्म, ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भाई, बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन और एक क्वेश्चन था, आप क्या इंडिया से ही हो पाकिस्तान से हो? मैं मैं सर आप कई सूत्रों के अनुसार तो मैं इस वक्त यूपी के अंदर बैठा हुआ हूँ हो, जी। मतलब बाय बॉर्न सूत्रों, क्या आप इंडियन हो या पाकिस्तान हो, यही जानना था। भाई मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना घुमा दिया है। कोई मुझे कहता है सूत्रों के अनुसार यूपी में है, कोई मुझे बिहार से कहता है, कोई मुझे कहता है ये दिल्ली गेट के बाहर फटा लगाकर लैपटॉप रख के बैठा होता है, कोई मुझे अरे भाई, एएसपी बना के बैठा है, आमिर हक एएसपी है जी पाकिस्तान का। पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे घुमा रहे हैं, मुझे अब खुद समझ नहीं पड़ रही। मुझे ठहरे, मुझे पासपोर्ट देखने दे अपना, फिर उस पर लिखा क्या है, ओ भाई, ढूंढ के बताऊंगा। ठीक है। ठीक है अब ठीक देखे है नीचे से ठीक आ है। गया, ये देखे नीचे से आ गया, ये कहते हैं देखे ये बांग्लादेश का है। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? अरे भाई, ये तो और एक है, बांग्लादेश का इंडिया और पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश बोल रहा है। ये चक्कर है मेरा भाई। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ मेरा भाई, पाकिस्तान से। ठीक है। हाँ, अब ओ, किधर हूँ, अब किधर हूँ ये नहीं मैं बता सकता, क्योंकि अगर पता चल गया नहीं नहीं, इनको तो ये पता है टिक्का भाई बोटी भाई कर, भाई ये हाँ बड़े भाई, हाँ भाई जालिम पता लोग है। हैं, ये टिक्का बोटी कर देंगे। मैं डरपोक इंसान हूँ भाई मेरे, मैं डरपोक इंसान हूँ, ये टिक्का भाई इन बोटी लोगों कर। के ऐसे ऐसे इन लोगों के ऐसे इनको तो जलना वैसा तो होगा ही ना, ऐसे बैंड ठीक हो, बजाओगे इन टुन्नियों की, हाँ ये ऐसे तो देखें, होगा ही। ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ नीचे शुरू हो गया जी, आमिर भाई नेपाली। ठीक है। अब शाला रे लई कोई बोल, मासारा का पटना, शाला रे लई और कोई बोल मासारा तो इसराइल से है, का पटना। तो ये नेपाली मैंने आपके सामने गाना भी सुना दिया है, तो अब आप समझ जाए मैं और कोई नेपाली हूँ। बाकी है ये, हम्म, और कोई बाकी है, बोल दिए जो इसराइल से है। बस ठीक है, ठीक हो गया जी। ठीक है भाई, ठीक है सोहेल भाई, बहुत ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। यूट्यूब पर चले जाइएगा भाई, हमारे पास इस वक्त 1 घंटा अपना, हाँ, 1 घंटा और 4 मिनट पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी टाइम है। अब्दुल वाजिद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम प्यारे, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। बस आज का बोलना कुछ नहीं है, बस इतना बोलना है। आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम है। बहुत खुशी है हमारी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। अब्दुल वाजिद साहब दुआ में याद रखा करें, जज़ाकल्लाह, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। जरूर, आपसे भी गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे भाई थे, दुआओं की गुजारिश, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आज के मुद्दा पर उन्होंने दुआओं का ही हदिया, तोहफा और अतिया हमें दे दिया। रोर साहब हमारे साथ हैं प्यारे भाई, कैसे हैं जी जनाब, आज जी, के मुद्दा पे? अस्सलाम वालेकुम हम्म, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जी ज़बरदस्त जी। टीम आपने की है, और बल्कि कुरान से साबित कर दिया इनकी दलीलों को कि ये कितने बड़े मुनाफिक छुपे हुए कमीने हैं। और मुसलमान फिर भी है ना, मतलब शर्म आती है कि ये लोग फिर भी चले जाते हैं वहाँ पे, और अल्लाह अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी वो वहाँ पे सुन रहे होते हैं। शर्म आती है, हम्म, बहुत ज़्यादा शर्म आती है इन लोगों को। हम्म, तो बहुत ठीक हो। ज़बरदस्त। मैं चाह रहा हूँ आमिर भाई के हर महीने में कम से कम एक स्ट्रीम जो है ना, आप मुसलमानों की इस्लाह के लिए करें, एक स्ट्रीम कम से हाँ, मैंने इसीलिए की, बेसिकली मेरा प्लान तो और था कुछ, मगर मैंने सोचा कि एक स्ट्रीम हमारी इस्लाह की, हमारी अंदरूनी इस्लाह की होनी चाहिए, एक दूसरे से गपशप हो, बात हो, दिल की जो बात था, दिल को दिल से राह हो, बात हो। एक हमारे सनातनी भाइयों के लिए हम खास कर लें, और एक कोई हम अगर साइंटिफिक टॉपिक पर या मॉडर्न डे किसी टॉपिक, लिबरलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे, फेमिनिज्म, एथिज्म वगैरह पे कोई प्रोग्राम करना चाहे तो वो कर लें इंशाल्लाह, कम। अल्लाह खैर। ठीक ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, यही मुद्दे हैं वैसे आमिर भाई, इन्हीं पे बहुत होना है। ज़रूरी है, यही सारे मुद्दे हैं इन, मैंडेटरी। इन, ठीक है, आपसे इजाजत ज़बरदस्त, लेंगे मैं अमरोर भाई। हाँ, ठीक जी, 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 मैं ठीक है, यूट्यूब क्योंकि पे चलता आपने बड़ी, हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रोर भाई हमारे साथ थे, बड़े प्यारे भाई हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अहले बैत साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? कैसे हो आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी भाई। उसमें आमिर भाई सही फरमाया आपने। आप नहीं मानोगे लेकिन मैंने आज तक 1 मिनट भी एक मुस्लिम के किसी भी चैनल पे नहीं गया आप देखने के लिए, हम, क्योंकि वहां पे कुछ हमारे फायदे का कुछ है ही नहीं। हमारे फायदे का तो यहाँ पे है, आवाज हक पे है, यहाँ से नदीम अलवाजदी की यहाँ पे है। वहां पे गया, वहां पे तो सिर्फ गुस्ताखियां हो रही है। हम्म, मुसलमानों को यहाँ पे आके सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि वहां पे। एक मिसाल है ना, एक मिसाल है, चराग तले अंधेरा। ठीक है।
तो मकसद ये होता है कि आपके पास हर चीज है, आप अपने उलमा से पूछें, खुद रिसर्च करें, दीन को पढ़ें, दीन से लगाव हासिल करें, बजाय इसके वो करने के हम बगैर मुताला किए, बगैर कोई इस्लामिक बेस हुए हम उन